हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में हम ले रहे थे सदिश योग के नियम और आज सदिश योग के नियमों में हम पढ़ेंगे सदिश योग का बहुभुज नियम। देखिए स्टूडेंट्स, सदिश योग का बहुभुज नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न सदिशों को किसी बहुभुज की विभिन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो ऐसी स्थिति में उसका परिणामी जो सदिश होता है अंतिम भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया है एक बहुभुज ए बी सी डी ई ए। इसके अंदर भुजा ए बी से ए सदिश को प्रदर्शित किया है, भुजा बी सी से बी सदिश को प्रदर्शित किया है, भुजा सी डी से सी सदिश को प्रदर्शित किया है, भुजा डी ई से डी सदिश को प्रदर्शित किया है और भुजा ई ए से आर परिणामी सदिश को हमने अंतिम जो भुजा है वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। स्टूडेंट्स, इस बहुभुज नियम को हम त्रिभुज नियम से भी सोल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए त्रिभुज ए बी सी हम लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखिए त्रिभुज नियम लगाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज नियम से इसमें जब हम त्रिभुज नियम लगाएंगे तो इसका परिणामी सदिश यदि हमें ज्ञात करें तो देखिए इसके अंदर ए बी और बी सी दो क्रमागत भुजाएं और उसके अंदर सदिश ए और बी है तो इसका परिणामी सदिश होगा ए सी। तो उसको हमने प्रदर्शित किया R1 से, तो R1 बराबर होगा ए सदिश प्लस बी सदिश के। क्लियर स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए सेकंड वाली त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। अब हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ट्रायंगल ए बी और उसके ए सी और डी, ट्रायंगल लेंगे ए सी और डी में। इसके अंदर सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। जब सदिश योग का त्रिभुज नियम किस में लगा रहे हैं, ए सी डी में, तो उस स्थिति में क्या होगा, परिणामी सदिश निकलेगा और वो परिणामी सदिश हम R2 से प्रदर्शित करें तो R2 बराबर किसके होगा। देखिए इसमें क्रमागत भुजाएं कौन सी हुई, ए सी और सी डी दो क्रमागत भुजाएं। तो ए सी भुजा उसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, R1 से प्रदर्शित किया है और सी डी भुजा को सी सदिश से प्रदर्शित किया है। क्लियर, तो R2 बराबर क्या हो गया, R1 प्लस सी सदिश। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम समीकरण सेकंड देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट त्रिभुज लेते हैं ए डी ई। अब इसमें ट्रायंगल ए डी ई देखिए ए डी ई में। अब ए डी ई का त्रिभुज के सदिश योग के नियम से परिणामी सदिश निकालते हैं। जब ए डी ई का हम परिणामी सदिश निकालते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हमारे पास जो परिणामी सदिश होगा वो आर होगा और आर किसके बराबर होगा, R2 प्लस डी सदिश के। तो आर बराबर किसके होगा, तो आर परिणामी सदिश होगा R2 सदिश प्लस डी सदिश। अब देखिए स्टूडेंट्स, R2 का मान रखते हैं, R1 का मान रखते हैं, तो परिणामी सदिश R हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देख लीजिए परिणामी सदिश R प्राप्त होगा। R2 का मान क्या है, R1 प्लस सी सदिश। यहाँ R2 का मान रखते हैं तो ये हो गया R1 और प्लस में दे रखा है सी सदिश। क्लियर, अब R1 का मान भी रखते हैं, R1 का मान रखते हैं तो R बराबर क्या हो गया, देखिए डी सदिश इसके साथ था, डी सदिश को हम जो के त्यों रखते हैं। क्लियर, अब इसके अंदर R1 का मान रखते हैं। R1 का मान हमें क्या दे रखा है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस यहाँ पे सी सदिश था और प्लस डी सदिश। इस प्रकार से हम सदिश योग के बहुभुज नियम से परिणामी सदिश को ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर बताता हूँ, सदिश योग के बहुभुज नियम में हमें क्या करना है, इसके अंदर विभिन्न सदिशों को बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित करना है तो परिणामी सदिश होगा अंतिम भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। इससे हम सदिश योग के त्रिभुज नियम से आसानी से सोल्व कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास एक तरह से त्रिभुज की तीसरी भुजा प्राप्त होती है उसके ऊपर एक शीर्ष को छोड़ते हुए लंब डालते चले जाते हैं। जैसे एक को सी से मिलाते हैं तो ये एक तरह से त्रिभुज की थर्ड भुजा हो जाती है। इसके अंदर हम परिणामी सदिश निकालते हैं प्रारंभिक दो क्रमागत भुजाओं का। फिर उसके बाद इसी प्रकार से अगला जो शीर्ष आता है उसको प्रथम शीर्ष से मिला देते हैं और फिर उसके बाद भुजा लेते हैं ए सी और दूसरी भुजा लेते हैं सी डी। ये दोनों क्रमागत भुजाएं, इससे परिणाम निकालते हैं वो आता है ए डी। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी ई। इसके अंदर परिणाम निकालते हैं तो हमारे पास परिणाम आता है ए भुजा और वो कौन सी क्रमागत भुजाओं के बराबर होता है, देखिए ए डी और डी ई दोनों एक ही क्रम में आगे बढ़ रही हैं तो अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश आर को प्रदर्शित करती। इस प्रकार से हम सदिश योग के बहुभुज नियम का अध्ययन करते हैं।